और हमने हमेशा कहा है, हमने शांति की अपील करी है, लोगों से आग्रह किया है कि हिंसा का रास्ता ना चुनें और सबको अमन चैन से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट की सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। उस समय जो वो घटना हुई थी, उस समय जो अपराधी थे उनको चंद घंटों में पकड़ लिया गया था और एनआईए को जांच सौंप दी गई थी। वो जांच लंबी चल गई, केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया कोई जानता नहीं है। मेरे साथ हैं सचिन पायलट, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान से। सर, एक घटना घटी उदयपुर के अंदर, उस पर आगजनी भी हुई। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक एंगल से भी इसको देखा जा रहा है? नहीं, तो सांप्रदायिक एंगल बनाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, कौन लोग उनको पनाह देते हैं और क्यों खुफिया तंत्र ने, प्रशासन ने, सरकार ने, पुलिस ने सही समय पर कदम नहीं उठाए? छोटी सी घटना को इतना बड़ा क्यों बनने दिया गया? क्या प्रभावशाली कदम सरकार को उठाने चाहिए थे? क्या रिव्यू उन्होंने किया? और जिन लोगों को पीड़ा हुई है, जिन्होंने अपना खोया है, उन लोगों को उचित मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। अभी जो उदयपुर में हुआ, जयपुर में हुआ, कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नेंस है, पुलिस प्रशासन है, वो सरकार ढंग से लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है कि वो गंभीरता से स्थिति को संभाल सकते हैं। नियंत्रण करने के लिए एक तरह की कार्यप्रणाली होती है, मुझे लगता नहीं सरकार उसमें कामयाब हो पाई। आपको लगता है कि कुछ लोग माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर तनाव अभी भी बना हुआ है? ये तो सर देखो, तनाव बनाने वाला हर नागरिक ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो करने की कोशिश करते हैं, उन पर अंकुश लगाकर सख्ती से निपटना चाहिए। और हमने हमेशा कहा है, हमने शांति की अपील करी है, लोगों से आग्रह किया है कि हिंसा का रास्ता ना चुनें और सबको अमन चैन से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो स्टेट की सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए और संवेदनशील तरीके से जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके यहाँ नुकसान हुआ है, जिनकी जानें गई हैं, उन सबको मदद पहुँचानी चाहिए। आप भी सरकार का हिस्सा रहे, इससे पहले भी एक घटना घटी थी उदयपुर के अंदर। क्या आप चाहेंगे सरकार किस तरीके से उसको डील करे ताकि लोगों में विश्वास, जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों में बने और इन चीज़ों को दोबारा रिपीट ना हो? ये तो सब जानते हैं क्या कदम उठाने जाने चाहिए। उस समय जो वो घटना हुई थी, उस समय जो अपराधी थे उनको चंद घंटों में पकड़ लिया गया था और एनआईए को जांच सौंप दी गई थी। वो जांच लंबी चल गई, केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया कोई जानता नहीं है। लेकिन एक शांति प्रिय इलाका है उदयपुर और राजस्थान के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। वहाँ पर आगजनी होती है या इस तरह का माहौल बनता है, हम सब लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी सवाल इससे अलग, लेटरल एंट्री पर सरकार ने अपने कदम वापस ले लिए हैं, उसको आप कैसे? तो दबाव था, वो तो राहुल जी का दबाव था, कांग्रेस पार्टी का दबाव था। हमने क्लियरली कहा था कि आप लैटरल एंट्री के माध्यम से जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो दलित हैं, ट्राइबल हैं, बैकवर्ड हैं, उनके जो जो प्रतिभाशाली बच्चे बच्चियां हैं, उनको ऊंचे पदों पर बैठने से रोकने के लिए कर रहे थे ना। अब कहते हैं कांग्रेस राज में ऐसा था। हम लोगों ने अगर किसी कोई स्पेशलाइज्ड व्यक्ति है, उसकी सेवाएं लेना चाहते हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन इंस्टीट्यूशलाइज करना और उसमें लोगों के दरवाजे बंद करना, जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो मेहनत करते सालों तक, उनकी जो वैसे ही बहुत कम पद होते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना, ये हमको गलत लगा था। हमने पुरजोर तरीके से संसद के अंदर, संसद के बाहर इस बात को रखा, उठाया और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का दबाव था कि आज सरकार को अपने पैर खींचने पड़े वापस।